और चलिए अब आपको सीधा श्रीहरिकोटा लेकर चलते हैं, जहां पर कुछ ही सेकंड्स में, आई रिपीट कुछ ही सेकंड्स में आपको बता दें कि अंतरिक्ष में एक बार फिर से भारत परचम लहराएगा। भारत की एक बार फिर से बड़ी ये उड़ान है और ये तस्वीरें जो है हम आपको वहीं से दिखा रहे हैं। बता दें आपको, स्पेस सेक्टर में भारत की ऐतिहासिक उड़ान कुछ ही सेकंड में। भारत का पहला प्राइवेट तौर पर ऑर्बिटल रॉकेट श्रीहरिकोटा में लॉन्च पैड पर तैयार है और ये लाइव तस्वीरें हम आपको वहीं से दिखा रहे हैं। स्काई रूट स्पेस के विक्रम 1 की तस्वीरें श्रीहरिकोटा से लाइव तस्वीरें हैं और ये देखिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0. And we have liftoff of Vikram 1, India's first private orbital launch vehicle. And we have great views coming from the tracking cameras. And isn't this quite something? विक्रम 1 ने अपनी उड़ान भरी, प्रथम चरण का प्रज्वलन प्रारंभ हो चुका है। विक्रम 1 ने प्रक्षेपण पथ को लांघकर आकाश को भेदने का निर्णय ले लिया है, एक ब्रह्मास्त्र की तरह। That's very true, Suyash and Akhil. I am awestruck at the sheer power that Stage 1 is producing. With this, we have two of our major prime mission objectives completed, which was successful ignition and safe tower clearance. That's right, and we're coming up on max Q now, which is the period of maximum aerodynamic pressure, where the vehicle faces its largest aerodynamic loads as it flies through this zone at Mach 1.5 at an altitude of nearly 9 kilometers. विक्रम 1 ने सफलतापूर्वक मैक्स क्षेत्र पार कर लिया है और दल काफी उत्साहित है इस समय। और विक्रम 1 प्रथम चरण के आगे बढ़ रहा है और हमें श्रीहरिकोटा व पोर्ट ब्लेयर पृथ्वी स्टेशन से मजबूत दूर संकेत मिल रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी खबर है। That's right. We are at a downrange distance of 22 kilometers with an altitude of 34 kilometers. And on your screens right now are excellent onboard camera views from the vehicle. And we can also see quite nominal chamber pressure values on the MCC screen. The vehicle is currently at an altitude of 50 kilometers. और यहाँ पे प्रथम चरण का प्रतिकरण हो चुका है और द्वितीय चरण का प्रज्वलन भी प्रारंभ हो चुका है। This is quite a major achievement for the nation, with the vehicle successfully separating stage 1 and the ignition of stage 2 as well. द्वितीय चरण अपना सफलतापूर्वक कार्य पूरा कर रहा है और प्रथम चरण का दहन अथवा प्रतिकरण समाप्त हो चुका है। The vehicle is at an altitude of 89 kilometers, traveling at 2.6 kilometers per second. Of course, our target velocity for today is 7.6. S2 performance normal. We've just heard call out that the S2 performance or the stage 2 performance is nominal. ये एक ऐतिहासिक क्षण है पूरे भारत और निजी अंतरिक्ष यात्रा का। This vehicle has crossed 100 kilometers of altitude, which is the notion of edge of space, and we have reached space, guys. Congratulations, Vikram 1 is in space. हमारा यान अंतरिक्ष तक पहुंच चुका है। And we've had call-outs of separation of the payload fairing. We have successful payload fairing separation. It's nearly at an altitude of 120 kilometers. और ये बहुत बड़ी जानकारी आपको दे दें कि जो प्राइवेट रॉकेट है वो स्पेस तक जा पहुंचा है। ये बहुत बड़ी अपडेट जो है वो हम आपको दे रहे हैं। सक्सेसफुली विक्रम 1 जो है वो स्पेस तक पहुंच चुका है। ये बहुत बड़ी अपडेट हम आपको दे दें। भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च हुआ और स्पेस तक पहुंच चुका है। श्रीहरिकोटा से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे लॉन्चिंग की, लेकिन आपको बड़ी जानकारी ये दे दे कि विक्रम 1 जो है वो स्पेस तक पहुंच चुका है और ये लाइव तस्वीरें हम आपको उसी की दिखा रहे हैं। श्रीहरिकोटा से जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी अपडेट है कि पहले लॉन्च हुआ और फिर उसके बाद कुछ ही सेकंड्स की अगर हम बात करें तो स्पेस में एंटर हो चुका है विक्रम 1। ये बहुत बड़ी अपडेट हम आपको दे दें। ऐतिहासिक दिन है भारत के लिए, क्योंकि भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट जो है वो सक्सेसफुली लॉन्च हुआ है, स्पेस में अब एंटर हो चुका है और इसके साथ साथ ये लाइव तस्वीरें जो है वो आप देख रहे हैं।
रहे हैं। देखिए जो डेवलपमेंट्स आ रही हैं उसकी लाइव तस्वीरें जो है वो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है कि कैसे पहले उसे लॉन्च किया गया और फिर उसके बाद कुछ ही सेकंड्स में आपने देखा कि स्पेस में वो एंटर हो गया। उसकी जानकारी भी आपको बता दें, वहां पर इसरो ने साझा की, जो श्रीहरिकोटा में लाइव लॉन्चिंग की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। और अब स्पेस में आपको बता दें कि एंटर जो है वो हो चुका है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बता दें आपको स्काई रूट एरोस्पेस ने ये प्राइवेट रॉकेट विक्रम-1 जो है वो लॉन्च किया है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और तृतीय चरण का परफॉर्मेंस अब नॉर्मल है, या कि सामान्य रूप से तृतीय चरण का संचालन प्रारंभ हो चुका है और चल रहा है। That's right. We've had call out that the stage 3 performance is nominal. Plus 5 minutes. So stage 3 has a propellant loading of 2.5 tons, and we've had burnout of the stage 3 motor as planned at S3 T plus burnout. 5 minutes. Yes, we've gotten confirmation that S3 has burnt out, and now we're entering a planned coast period, something that lasts for 140 seconds, in which it's called as combined Combined coast. coasting is normal. Right, so we've got call out that the combined coast is nominal. This will last for roughly 140 seconds, where stage 3 is not producing thrust, but it's connected to the vehicle and it's going to coast as a single body. All of this is done to manage the altitude of the vehicle and also control where the stage will re-enter the Earth's atmosphere before splashing in international waters Plus in a 6 safe minutes. and planned manner. And jubilant views from the Launch Control Center, where the teams are extremely elated and excited. और मिशन नियंत्रण केंद्र और लॉन्च नियंत्रण केंद्र से आपको दृश्य दिखाई दे रहे हैं। सभी यान परीक्षण दल अत्यंत ही प्रसन्न हैं और यहाँ पर जो प्रसंग है वो एक उत्सव का प्रसंग बन चुका है। एक ऐतिहासिक क्षण, भारत के निजी अंतरिक्ष उड़ान का विक्रम-1 यान अब अंतरिक्ष में स्थापित हो चुका है। तृतीय चरण अब अपने कोस्ट फेज पे है और ये कोस्ट फेज अभी आप कैमरा व्यूज देख सकते हैं अपने प्रक्षेपण पर्दों या मोबाइल स्क्रीन्स पर, जहां पे आपको धरती का एक सुंदर दृश्य Combined दिखाई दे रहा coasting है। is normal. As we can see on our screens right now, it's really amazing to see that Vikram-1 as of now is going along its intended trajectory exactly Plus 7 as expected. Our plots are really overlapping. The predicted velocities and the current flight velocities are exactly matching. And aren't you guys speechless right now? I mean, मेरे पास शब्द ही नहीं है, मतलब ये मैं निशब्द हो चुका हूँ। That's right. We are approaching another point wherein S3 will separate. S3 is separated. और तृतीय चरण का प्रतिकरण भी हो चुका है। And you see wonderful views of S3 separating. And now we have combined coasting has ended, and stage 4 will now coast on its own for the next 130 seconds. So stage 4 will now fly on its own, essentially. And The control thrusters on the OM will be S4 continuously posting turning normal. on and off to maintain the attitude of the stage, making sure that it is pointing the right way. This also ensures that the antennas can maintain connection with the ground station and the satellite can be pointing in the right direction. that's right. So one unique thing that has been done during separation is we've essentially fired all 4 of our Raman Mini thrusters to sort of push stage 4 away from stage 3. वही विक्रम-1 की लॉन्चिंग की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे दर्शकों। बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दें कि स्टेज 4 पर सफलतापूर्वक जो है वो पहुंच चुका है विक्रम-1, और इसके साथ साथ कुछ ही और मिनट होंगे जब फाइनली जो पूरी लॉन्चिंग की प्रक्रिया है और फिर उसके बाद स्पेस की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे स्टेज 4 पर पहुंच चुका है।